हेलो स्टूडेंट, लास्ट हमने बात की थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म्स पर। आज हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की। मैंने आपको पढ़ाया था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। हमने पढ़ा था इसमें कि रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा होता है ये हमने समझ लिया है। रिडक्शन रिएक्शन कौन सा होता है ये हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें यहाँ पर Zn का रिएक्शन Cu2+ के साथ अगर कराया जाए तो Zn सॉलिड से ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वस स्टेट में होगा तो Zn से Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है एक्वस स्टेट में, और Cu2+ से Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है बात? क्या देख रहे हैं? Zn का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0, क्योंकि फ्री स्टेट में है। और यहां से Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़कर के कितना हो जाता है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो यहाँ पर 0 से बढ़कर के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हुआ, तो इसलिए इन Zn से Zn2+ में कन्वर्ट होने में क्या हुआ है? रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह से Cu का अगर आप देखें तो Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से Cu कितने में आया है? 0 में, यानी कि +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बना उसका? 0। तो इस तरह क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर डिक्रीज हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, इसलिए इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्लियर है? नोट करिएगा को। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ इस रिएक्शन के अंदर दिखाई दिए हैं, दोनों एक साथ कंटिन्यूसली हुए हैं, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है बात? समझ में आया? ठीक है, नोट करिएगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट आपको नोट कराना चाहूंगा यहाँ पर। अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, सेल का ईएमएफ पढ़ेंगे, सेल का नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वहां उसको उन सब टर्म्स को पढ़ने के लिए हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा, एक तो एनोड पोल और एक कैथोड पोल। इसको जरा समझेंगे, यहाँ पर नोट में लिख लेंगे, जरा थोड़ा सा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए सेल के दो टर्मिनल होंगे, एक तो एनोड होगा और एक होगा कैथोड टर्मिनल। एनोड और कैथोड टर्मिनल होगा। क्लियर है बात? अब यहाँ पर एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा, किसी सेल के अंदर किस तरह पहचानेंगे कि कौन सा एनोड पोल होगा, कौन सा कैथोड पोल होगा? देखिए अभी तक हमने ये बात समझी है कि केवल माइनस का चार्ज जो होता है, जहाँ पर माइनस का साइन होता है वहां कैथोड होता है, जहाँ पॉजिटिव साइन होता है वहां पर एनोड होता है। लेकिन क्या ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम इस टर्म्स में हम समझ सकते हैं कि माइनस चार्ज वाले को कैथोड कहा जाता है जबकि प्लस चार्ज वाले को एनोड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री के टर्म में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग किस तरह से समझा जाएगा कि एनोड पोल कौन सा होगा और कैथोड पोल कौन सा होगा? तो देखिए जहां पर अगर एनोड की अगर बात करें तो एनोड की बात में जहां ऑक्सीडेशन होता है उस पोल को एनोड कहा जाता है, जबकि जहां पर जिस पोल पर रिडक्शन होता है उस पोल को कैथोड कहा जाता है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर where oxidation occur, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उस पोल को एनोड कहा जाता है, और जहां पर where रिडक्शन occur, यहां पर रिडक्शन होता है उस पोल को क्या कहा जाता है? कैथोड। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जरा आप नोट करके रखें क्योंकि आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। एनोड और कैथोड की पहचान होनी बहुत जरूरी है। नोट करें इसे। नोट लगाया? चलिए
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। ये तो इस चैप्टर के लिए बेसिक नॉलेज हुआ। अब यहाँ से हम चैप्टर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, हेडिंग लगा लीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की स्टडी करते हैं, या फिर किसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की स्टडी करते हैं। उस केमिस्ट्री की उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। क्लियर है बात? तो लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is that branch of chemistry in which we study about electrical energy, and chemical energy। केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों को स्टडी किया जाता है, वो ब्रांच केमिस्ट्री का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। क्लियर है बात? नोट करें। नोट कर लिया? चलिए हेडिंग लगाइएगा टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितने टाइप्स के सेल के बारे में हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं, उन टाइप्स ऑफ सेल के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम। और कौन सा सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और कौन सा सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए यहाँ फिलहाल बेसिकली हमारे पास दो टाइप के सेल होंगे। नंबर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो टाइप के सेल हो गए, नंबर वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड नंबर टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा होगा, या उसको समझेंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी E.E का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, C.E का मतलब केमिकल एनर्जी है। ऐसे सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस सेल को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। दो टाइप के सेल हो गए हमारे पास। नंबर वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है बात? नोट करिए। हो गया? चलिए